नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। बात औरंगजेब की कब्र को लेकर चल रहे विवाद की कर रहे हैं, जिस बीच महाराष्ट्र के नागपुर में हिंसा भड़क गई है। उपद्रवियों की भीड़ ने 4 जगहों पर हिंसक घटना को अंजाम दिया। भीड़ ने पुलिस पर भी पथराव किया। बड़ा सवाल ये कि नागपुर को सुलगाने की साजिश किसने रची? आगजनी, तोड़फोड़, बवाल और अराजकता। उपद्रवियों की बेकाबू भीड़ नागपुर को साजिश की आग में झोंकती नजर आई। किसी ने गाड़ी को आग लगाई, किसी ने पत्थर फेंके, किसी ने घरों में तोड़फोड़ की और किसी ने भीड़ को भड़काया। औरंगजेब की कब्र को लेकर मचे घमासान के बीच नफरती गैंग ने कोहराम मचाया। करीब 2 घंटे के अंदर नागपुर के 4 इलाकों भालदापुरा, हंसपुरी, मोमिनपुर, गणेश पेट में हिंसा भड़की। उपद्रवी पूरी तैयारी के साथ सड़कों पर उतरे और अपने खतरनाक मंसूबों से शहर को सुलगा दिया। रात करीब 8:30 बजे महल के कुछ हिस्सों में हालात बिगड़े। 2 गुटों में झड़प के दौरान उपद्रवियों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की, आग के हवाले कर दिया। साथ ही सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। भीड़ ने लोगों के घरों को भी निशाना बनाया। पूरे चेहरे में पैक थे उन लोग के, पूरे अपने अपने चेहरे ढके हुए थे, हाथ में तलवार, डंडे, बोतलें थी। उसके बाद एकाएक उस कॉर्नर पे उन्होंने हंगामा चालू कर दिया। उसके बाद में हंगामा के साथ साथ में लोगों के शटर, घर को फोड़ना, पत्थरें फेंकना, इतना पत्थरें फेंके। गलियों में गाड़ियां तोड़ते और पत्थर फेंकते उपद्रवी सीसीटीवी में कैद हो गए। इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि भीड़ किस तरह से तैयारी करके आई। लाठी, डंडे और रॉड लेकर दंगाइयों ने पूरे इलाके में दहशत फैलाई। सुनसान गली में अचानक लोगों का हुजूम आया। पहले एक व्यक्ति लगातार पत्थर फेंकता रहा। उसके बाद लाठी डंडों से लैस उपद्रवियों ने गाड़ियों पर ताबड़तोड़ अटैक किया। एक साथ खड़ी 2 गाड़ियों को निशाना बनाया और उसके बाद सभी लोग वहां से फरार हो गए। भीड़ ने चुन चुन कर लोगों के घरों को निशाना बनाया। साजिश के तहत पत्थर फेंके और तोड़फोड़ भी की। ज्यादातर उपद्रवी कपड़े से चेहरा ढककर आए थे ताकि उन्हें कोई पहचान न सके। एकदम ऐसा 500-1000 लोग ऐसे दौड़ के आए, पत्थरबाजी की है और घर पे पत्थर मारे और हमारी कार जला दी है। यानी माप था कम से कम 1000 लोगों का। और किस तरीके से इस एरिया में उन्होंने नुकसान पहुंचाया? यानी कम से कम 25 से 30 गाड़ी उन्होंने तोड़फोड़ कर दी है, कांच फोड़ दिए गाड़ी के। उपद्रवियों की भीड़ अचानक सड़कों पर उतरी और अलग अलग गलियों में जाकर उत्पात मचाने लगी। जब तक कोई कुछ समझ पाता, तब तक दंगाइयों ने दहशत फैलाना शुरू कर दिया। चश्मदीदों के मुताबिक 500 से 1000 उपद्रवियों की भीड़ ने पूरे इलाके में तांडव मचाया। ये सब पत्थर ले लेके दौड़ने लगे। हमारे घर के ऊपर भी पत्थर फेंके। ऊपर बच्चे थे, दिखे उनको, उनके ऊपर भी पत्थर फेंके और पूरा हमारा दरवाजा खिड़की पर फोड़ने में लगे थे। गाड़ी गिरा दिए, हमारी कार जला दिए, पूरी जलकर खाक हो गई है। कितने लोगों का मौत था और किस तरीके से वो? 1000-2000 थे लोग। ऐसे दौड़ रहे थे एक में के ऊपर, पत्थर फेंक रहे थे, बड़े बड़े गट्टू फेंक के मार रहे थे, ईटा फेंक के मार रहे थे। भीड़ पूरी तरीके से कंट्रोल से बाहर थी। लोगों को कुछ समझ नहीं आया कि अचानक सैकड़ों लोग कहां से आ गए और वो चाहते क्या है। उपद्रवियों ने ऐसा तांडव मचाया कि कई घंटे बाद भी लोग सहमे हुए नजर आए। दंगाइयों ने लोगों के घरों की खिड़की दरवाजों पर पत्थरों से हमला किया, जबकि घर के बाहर खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। नहीं, ये किसी मिसकम्युनिकेशन के कारण ये घटना घटी है। अभी सिचुएशन कंट्रोल में है। हमने अपना फोर्स पूरा यहाँ पे स्ट्रांग है। सबसे हम अपील करते हैं कि कोई बाहर ना निकलिए और इसका पालन कीजिए और पत्थरबाजी ना करिए। काफ़ी पत्थरबाजी वहाँ से हो रही है, तो हमने उनको आगे शो ऑफ फोर्स किया था, उन पे टियर गैस का भी वापर किया था। अभी सिचुएशन कंट्रोल में। कई छोटी छोटी कोई गाड़ी को एक आग लगाई है, तो उसको हमने फायर ब्रिगेड बुला के उसको भी हमने प्रोटेक्टिव सपोर्ट फोर्स देके उसको भी बुझाया है। पुलिस कर्मी भी इंजर्ड हुए हैं? हाँ, थोड़े बहुत इंजोर हुए हैं, कुछ आगे पीछे। मेरा भी थोड़ा सा पैर इंजोर हुआ है पत्थरबाजी में।
पुलिस ने उपद्रवी भीड़ को समझाने की कोशिश की, लेकिन उपद्रवी तांडव मचाने पर आमादा थे। जो पुलिस वाले शांति बनाए रखने की अपील कर रहे थे, उन पर भी पथराव कर दिया गया। इस हिंसा में कुछ पुलिसकर्मी जख्मी हुए। मेरी दुकान में बंद किया 10:30 बजे। मेरे किराना स्टोर की दुकान बंद करके आया। मैं खाना खाने बैठा, शोरगुल हो रहा था। मैं ऐसे ही कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर एकदम से फटरे मारना, लाठी चलना। मैं एकदम से घर बाहर जा के देखा तो वहाँ से गाड़ियों को घसीट के फोड़ रहे, गाड़ी को, गाड़ी पे आग लगा रहे। 3 लोग अंदर घुसे। उन लोग को ऊपर से भैया लोग ने चिल्लाए, तो उन लोग निकल गए। मैं वो बता रहा, पूरी गाड़ी ऐसे जल के ऊपर तक अंगार जल रही थी, वो पूरी गाड़ी थी। मैं आया पानी का पाइप लेके, गाड़ी को मैं कैसे बुझाने के लिए, तो मेरे को पत्थर फेंक के मार दिए। अराजक भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने पहले लाठीचार्ज किया और उसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े। मौके पर ही कई उपद्रवियों को पकड़ा गया। पुलिस ने जैसे ही महल के आसपास के कुछ इलाकों में हालात पर काबू पाया, उपद्रवियों ने हंसपुरी इलाके में तांडव मचाना शुरू कर दिया। रात करीब 10:30 बजे भारी भीड़ अचानक सड़कों पर उतरी और पूरे इलाके में अफरा तफरी फैल गई। कुछ लोग घर पर खाना खाने बैठे थे। उसी दौरान हिंसक भीड़ आई और तोड़फोड़ मचाने लगी। घर के बाहर का मंजर देखकर लोग सिहर उठे। मेरी दुकान में बंद किया 10:30 बजे। मेरे किराना स्टोर की दुकान बंद करके आया। मैं खाना खाने बैठा, शोरगुल हो रहा था। मैं ऐसे ही कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर एकदम से फटरे मारना, लाठी चलना। मैं एकदम से घर बाहर जा के देखा तो वहाँ से गाड़ियों को घसीट के फोड़ रहे, गाड़ी को, गाड़ी पे आग लगा रहे। 3 लोग अंदर घुसे। उन लोग को ऊपर से भैया लोग ने चिल्लाए, तो उन लोग निकल गए। मैं वो बता रहा, पूरी गाड़ी ऐसे जल के ऊपर तक अंगार जल रही थी, वो पूरी गाड़ी थी। मैं आया पानी का पाइप लेके, गाड़ी को मैं कैसे बुझाने के लिए, तो मेरे को पत्थर फेंक के मार दिए। पूरा तलवार से तोड़ा है और ईंटें, पत्थर और खिड़की के कांच भी फूटी है। ऊपर की खिड़की की कांच भी फूटी है। वहाँ पे वो हमारे आंटी का ऑपरेशन हुआ था, वो सोए थे और वहाँ पे सब गाड़ियाँ जमा करके और कार जमा 8-10 गाड़ियाँ जलाई उन्होंने और कार भी जलाई। हिंसा के निशान हर तरफ नजर आ रहे थे। जली हुई गाड़ियां, ईंट पत्थर के टुकड़े जगह जगह बिखरे हुए हैं। घर और दुकानें जलकर राख हो चुकी हैं। हंसापुरी की हवा में जहरीला धुआं घुला हुआ है। कम से कम 200 से 300 लोगों की यानी आए, या जमघट हुआ, तैयार हुआ। जमघट होने के बाद में ये गाड़ियों को खींचने में आई इधर में, और यहाँ कार सामने खड़ी थी। मेरा रामनवमी पोद्दारेश्वर राम मंदिर की झांकियों का, मेरा डेकोरेशन का पूरा माल खड़ा था यहाँ। तो उन्होंने सब निकाल के मेरी बाइक, मेरे भाइयों की बाइक, इन्होंने सब रोड पे लाके यहाँ जलाए। और जलाने के बाद में ये गलियों से भाग गए। तब तक का पुलिस कम से कम आधा घंटा, पौन घंटा ये चलते रहा प्रोग्राम। नागपुर में कई दशकों से दंगे नहीं हुए। जिस तरह शहर को सुलगाया गया, उससे ये साफ है कि इसके पीछे बड़ी साजिश थी। मामले की जांच की जा रही है। कई उपद्रवियों को गिरफ्तार भी किया गया और दूसरों की धरपकड़ के लिए पुलिस की अलग अलग टीमें काम कर रही हैं। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं हिंसा को अंजाम देने के लिए दूसरे शहरों से तो लोग नहीं आए थे। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।